बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ टूनी और पिता टुन्नू चिड़ा के साथ एक टूटे फूटे कच्चे मिट्टी के घर में रहती थी। उन्हें हमेशा बरसात का डर लगा रहता था, कहीं जोर की बरसात की वजह से उनका घर टूट न जाए और वो बेघर न हो जाए। वहीं टुनटुनी की माँ पक्षियों के घरों में नौकरानी का काम करती थी और टुनटुनी के पिता टुन्नू चिड़ा फल बेचकर अपने घर का गुजारा किया करते थे। टुन्नू की जितनी भी कमाई होती थी उनसे वो अपने घर का खर्चा और अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्चा उठाया करता था। एक दिन फल बेचते समय एक हवाई मोटर से टुन्नू का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पंख में चोट लग जाती है। टुन्नू चिड़ा से उड़ा भी नहीं जा रहा था। अब घर की सारी जिम्मेदारी टुनटुनी चिड़िया के कंधों पर आ गई थी। माँ, फल बेचने पर उतने पैसे नहीं हो पाते हैं जिससे हम पिताजी का इलाज करवा सके। यहाँ तक कि हम एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मुझे पैसे कमाने के लिए शहर के जंगल चले जाना चाहिए। अगर शहर में जाकर किसी के घर में नौकरानी का काम करूँगी तो मुझे लगता है कि फल बेचने से ज्यादा अच्छे पैसे मिल जाया करेंगे। बेटी, तू सही कह रही है और तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है। तू शहर के जंगल जा, हमारी चिंता बिल्कुल मत करना। मैं अपना और तुम्हारे पिता का ध्यान रख लूंगी। फिर अगले दिन टुनटुनी शहर के जंगल के लिए रवाना हो जाती है। शहर पहुंचते ही वो घर घर जाकर पक्षियों से काम मांगने लगती है। पूरे दिन भटकने के बाद टुनटुनी को कहीं काम नहीं मिलता। 2 दिन हो गए हैं, मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। यहाँ पर किसी को नौकरानी की जरूरत नहीं है। मेरे पास थोड़ा बहुत काम था, वो भी खत्म हो गया और इतने बड़े शहर में कैसे रहूंगी। और अगर मैं खाली हाथ वापस चली गई तो माँ को कितना बुरा लगेगा। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा तोता पक्षी आता है। बेटे, मुझे बहुत जोर से भूख और प्यास लग रही है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 रुपए है। लेकिन कोई बात नहीं, आप ये पैसे ले लीजिए और इनसे कुछ खा लेना। बूढ़े तोते पक्षी को पैसे देकर टुनटुनी इधर उधर काम ढूंढने लगती है। कुछ देर उड़ने के बाद टुनटुनी को एक बच्चा दिखाई देता है। दीदी, मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं, मुझे उनके लिए दवा लेनी है। क्या आपके पास कुछ पैसे होंगे? मेरे पास अब केवल 20 रुपए ही बचे हैं, जो मैंने अपने लिए बचाए थे। पर कोई बात नहीं, इसे तुम रख लो और अपने दादा के लिए दवाई खरीद लेना। दीदी, आप हमारे साथ हमारे छोटे से घर में चलोगी? हम अकेले अपने दादा को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते। फिर टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे के साथ उसके घर चली जाती है। तभी वो बच्चा उसका दादा हरिया तोता परी के रूप में बदल जाते हैं। बेटी, हम एक ऐसे पक्षी के तलाश में थे जो नेक दिल पक्षी हो। क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं यहाँ पर सैर करने आई थी, तभी जादूगर कालू कौवे ने मुझे कैद कर लिया। बड़ी मुश्किलों से मैं अपनी जान उससे बचाकर भागी थी। मेरी सारी जादुई शक्तियाँ हमारी छड़ी में होती है। जब मेरी जादूगर से लड़ाई हो रही थी तब मैंने अपनी जादुई छड़ी अपने जादुई लीची के घर में छुपा कर रख दी। क्या? लीची के घर पर? ये कहाँ है? हाँ, से थोड़ी दूर पर एक बहुत घना जंगल है, वहीं पर है जादुई लीची का घर है। मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती, इसलिए क्या तुम मेरी जादुई छड़ी वहाँ से ला सकती हो? लेकिन मैं जादुई लीची के घर में कैसे जाऊँगी? मेरे पास जादुई लीची के घर की चाबी है। उस लीची के घर में केवल वही लोग जा सकते हैं जो नेक दिल और दूसरों की मदद करने वाले हो। ठीक है, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी और आपकी जादुई छड़ी लेकर ही आऊंगी। फिर परी टुनटुनी को चाबी दे देती है। चाबी लेकर टुनटुनी चिड़िया लीची के घर की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद उड़ते उड़ते वो लीची के घर के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे 2 लीची के घर दिखाई देते हैं। पहला लीची का घर उससे बोलता है, अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें मेरे घर में बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे, जिन्हें बेचकर तुम बहुत अमीर हो जाओगी, जिससे तुम आलीशान घर खरीद सकती हो और मैं तुम्हें जादुई लीची का घर भी दूंगा। तभी दूसरा लीची का घर बोलता है, अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें यहाँ सोने के कोई सिक्के नहीं मिलेंगे और न ही पैसे मिलेंगे, लेकिन हाँ, तुम्हें यहाँ पर परी की जादुई छड़ी जरूर मिलेगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें परी की मदद करनी है या खुद अमीर बनना है। मुझे पैसे और घर की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं पैसे और घर नहीं लूंगी। मैं परी की मदद करना चाहती हूँ क्योंकि इस समय परी बहुत
टुनटुनी, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। तुम कभी लालच नहीं करती। तुम्हारा ऐसा व्यवहार देखकर हम बहुत खुश हैं। इसलिए मैं तुम्हें पैसे, सोने के सिक्के और जादुई लीची का घर उपहार में देना चाहता हूँ। ये कहकर वो जादुई लीची का घर टुनटुनी चिड़िया को सब दे देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया दूसरे लीची के घर में से जादुई छड़ी लेकर परी के पास जाती है। सच में टुनटुनी, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और चिड़िया होती तो वो धन दौलत को चुनती, लेकिन तुम धन दौलत के लालच में नहीं आई। अगर तुम चाहो तो मुझसे कोई भी एक इच्छा पूरी करवा सकती हो। परी जी, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जादुई लीची के घर ने मुझे सब कुछ दे दिया है जिसकी मुझे जरूरत थी। उन्होंने मुझे लीची का जादुई घर दिया है। बस आप मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। टुनटुनी चिड़िया के इतना कहते ही परी अपनी जादुई छड़ी से टुनटुनी को उसके घर पहुंचा देती है। टुनटुनी, मेरी प्यारी बच्ची, आ गई तू। अरे, तुझे इतने सारे सोने के सिक्के और पैसे किसने दिए? और ये जादुई लीची का घर, मुझे सब बता, ये सब किसने दिया है तुझे? टूनी के इतना कहते ही टुनटुनी अपनी माँ को सारी कहानी सुनाती है। ये सारी बातें सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। पिताजी, अब मैं आपके पंखों का इलाज शहर के बड़े हॉस्पिटल में करवाऊंगी और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब हमारे पास इतने सारे पैसे हैं कि अब हम शहर के जंगल में आराम से रह सकते हैं। और ये जादुई लीची का घर, ये कोई मामूली घर नहीं, बल्कि जादुई लीची का घर है। इस घर में हमारी सारी जरूरत की चीजें मौजूद है। उसके बाद टुनटुनी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी लीची के घर में रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी बंटी कबूतर और अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी टुनटुनी चिड़िया अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। आस पड़ोस के पक्षी भी उसे ताने देने लगे थे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है, तब उसकी पड़ोसन सुंदरी कौवी तीखी जुबान में कहती है, अरे टुनटुनी बहू, अब तो तेरी शादी के कई साल गुजर गए, लेकिन तू अभी तक माँ नहीं बनी। लगता है तेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। ये सुनकर टुनटुनी को बहुत बुरा लगता है। वो सुंदरी कौवी से कहती है, हाँ काकी, डॉक्टर बुलबुल को दिखाया है। अब तो जब भगवान चाहेंगे तभी माँ बनने का सुख मिलेगा। ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ, मेरा पोता रो रहा है। टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी कौवी की बातें सुनकर बहुत रोना आता है। वो सोचती है, सुंदरी कौवी मुझे संतान न होने का ताना दे रही थी, मैं क्या करूं? मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ। मुझे भी बच्चों से बहुत प्यार है, पर लगता है नसीब में संतान का सुख नहीं लिखा। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और कहती है, बहू, लगता है मैं अपने पोता पोती को देखे बगैर ही मर जाऊंगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपने बेटे का ब्याह तुमसे कराया था। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है जो ये बांझ बहू हमारे खूंटे से बांध दी है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की जली कटी सुनकर रोने लगती है और अपने घोंसले में चली जाती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस घर को वारिस मिल जाए? क्यों ना मैं बंटी कबूतर की दूसरी शादी करा दूं। अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ? बंटी की दूसरी पत्नी का जो बच्चा होगा उसे ही मैं माँ का प्यार दूंगी। टुनटुनी जाकर अपनी सास को ये बात बताती है। टोनी चिड़िया तो ये बात सुनने के लिए तैयार बैठी थी। वो झट से टुनटुनी चिड़िया की बात मान लेती है और इस तरह बंटी कबूतर की दूसरी शादी हो जाती है। जब नई दुल्हन घर में आती है, तब टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, बहू, जल्द से जल्द तू इस घर को वारिस दे दे। अब तो सही उम्मीद है। नई दुल्हन शर्मा जाती है और कुछ नहीं बोलती। इसी तरह एक महीना हंसी खुशी से गुजर जाता है और बंटी कबूतर की नई पत्नी पिंकी चिड़िया माँ बन जाती है। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। आज टुनटुनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी बच्चे को गोद में लेने जाती है। तभी पिंकी चिड़िया चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना, वरना मैं तुझे यहाँ रहने भी नहीं दूंगी, मनुष्य की। बंटी कबूतर ये सब कुछ होते हुए देख रहा था, लेकिन वो अपनी नई पत्नी को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, आप देख रहे हैं न जी, ये क्या बोल रही है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकती? तभी बंटी कबूतर टुनटुनी से कहता है, मेरी नई पत्नी ठीक ही तो कह रही है, निकल जा तू इस घर से, अब तेरा इस घर में कोई काम नहीं। उस रात अपने पति का ये बर्ताव देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दुखी होती है और हमेशा हमेशा के लिए बंटी कबूतर को छोड़कर जाने की सोचती है।
जिस पति के लिए मैंने अपना बलिदान दिया, उसी ने आज मुझे घर से बाहर निकालने की बात कही। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। ध्यान से तेल छिड़कना, कहीं उठ ना जाए। अगर इसकी आंख खुल गई तो शोर मचा देगी। आप चिंता मत करो, मैं उसका लालटेन नीचे गिरा दूंगा। सब सोचेंगे लालटेन से आग लगी है, हम पर किसी को शक नहीं होगा। टुनटुनी गहरी नींद में सो रही थी। बंटी पूरे घोंसले में तेल छिड़क देता है और लालटेन नीचे गिरा देता है। आग पूरे घोंसले में फैलने लगती है। बंटी तभी बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है। माँ ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, लगता है जाम हो गया है। मुझे नहीं मरना माँ, कोई बचाओ। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया, कोई तो बचाओ। अजी सुनिए, ये आग कैसे लग गई? आप घबराइए मत, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये क्या हो रहा है बंटी मेरे बच्चे? तू दरवाजे को धक्का मार, खुल जाएगा। माँ शायद हमारे पापों की सजा हमें मिल रही है। टुनटुनी माँ और मैं तुम्हें जलाकर मारना चाहते थे, लेकिन आग तुम्हें छू भी नहीं रही है। ये मेरी ओर आ रही है, मैं नहीं बचूंगा। हे देवी मैया, इनकी भूल को क्षमा कर दो। अपने सुहाग के बिना मैं भी मर जाऊंगी। अपना क्रोध शांत करो देवी मैया, दया करो मैया, नहीं तो मैं भी सर पटक पटक के आपके सामने प्राण त्याग दूंगी। और फिर टुनटुनी की विनती सुनकर देवी मैया का क्रोध ठंडा हो जाता है और अग्नि शांत हो जाती है। देवी मैया की जय हो। टुनटुनी आज तुम्हारे कारण मेरे प्राण बचे हैं, मुझे माफ कर दो, घोर पापी हूँ मैं। टुनटुनी सभी को माफ कर देती